चलिए, नमस्कार नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे का एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए सेवा के लिए तत्पर हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, जिसमें जो मैथमेटिक्स जो बुक हैं, रेलवे में जो पूछा हुआ सवाल है, उसी को टॉपिक वाइज लेकर आप लोगों के सामने हम लोग आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, ज्योमेट्री का टॉपिक, उसी ज्योमेट्री के टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज के सर क्लास में। सर आप कंटिन्यू क्यों नहीं करते? सौरभ आप कंटिन्यू इसी टाइम में होगा, इसी टाइम में कंटिन्यू रहेगा। जैसे 6 से 15 में वो पीआरटी का आपका कंटिन्यू हो गया, वहां भी आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, यहाँ भी आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पेपर में बहुत ज्यादा सवाल इसमें पूछा जाता है और जिसमें आपको दिक्कतें आती है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेकर उसी पे कॉन्सेप्ट भी जो भी होगा वो करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपका सबसे पहला सवाल है, इसका आंसर बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग फटाफट बताएंगे इसका आंसर। स्क्रीन पे आपका सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे ये हो गया। चलिए आगे आइए, यहाँ पे बताइएगा, ये सबसे पहला सवाल है, ये ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है। तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है, इसमें बताएंगे कि एक त्रिभुज के कोण, हम जानते हैं भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है आप जानते हैं वो कितना होता है? तीनों कोणों का जो योग होता है ए, अगर ये बी है और ये सी है, तो यहां पे होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात समझिए, यहां पे दिया हुआ है 2x 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12। तो अगर हम सभी को जोड़ते हैं, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल का योग अगर 180 डिग्री होता है, तो 2x 3x और 5x, तो ये 5x और 5x 10x, और इसमें से माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना? 20 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको उधर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 200 हो गया, है ना भाई, ये 200 हो गया, और ये 10x, तो 0 से 0 कट गया, x बराबर हो गया कितना? 20। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप पूछ रहा है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप इसका आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे अगर बात करें 40 अगर रखते हैं, 20 या 60, 60 में से 8 गया तो यहां पे 52 हो गया, और यहां पे अगर रखते हैं तो ये आपका 88 हो गया। तो सबसे बड़े एंगल की बात करें तो सबसे बड़ी एंगल 88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? बहुत लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कौशिक मंडल, और ठीक है, सभी लोग आंसर फटाफट जवाब देंगे मेरे भाई, और फटाफट इसका जवाब देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। और बहुत कम समय आप लोगों के बीच बचा हुआ है, तो इस चीजों को आप देखेंगे। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं। समचतुर्भुज के बारे में आप जानिएगा, थोड़ा सा समचतुर्भुज के बारे में आप जान लेंगे। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपके बराबर होते हैं, और हम जानते हैं ये एंगल एडजेसेंट एंगल मतलब संगत एंगल, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल अगर 2 है, एंगल अगर 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी आपका 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल 4 करेंगे तो ये भी एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री होगा। और यहां पे अगर करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये 180 डिग्री होगा। मतलब संगत एंगल जो होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होंगे, वो सारे एंगल योगों का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का योग जो होंगे वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये अगर हम बात करें इसका एरिया कैसे निकलता है, ये D1 है, ये D2 है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर आपसे पूछा जाए एरिया तो आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर सकते हैं इसका ये एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, यहां पे आपसे पूछा गया किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात मान लेते हैं ये 3:2, अगर ये 6 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग है ना, आसन कोणों का योग, एक ही साइड पर बने जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे। तो यहां से आपका हो गया कितना? 9 बराबर आपका हो जाएगा कितना? 180। निकालना किसको है मेरे दोस्त? निकालना है समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोने की माप। तो सबसे छोटे कोण माप ये 3 होगा, तो 9 दूनी 18,
तो ये आ गया कितना 60 आ गया। 60 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट, सी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, सी इसका सही उत्तर आ गया। रवि साइड्स आर इक्वल, हाँ ओ हाँ सॉरी, हाँ इसका साइड सभी इक्वल होते हैं, सॉरी सॉरी, समांतर चतुर्भुज में आपका बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सम चतुर्भुज में चारों भुजा आपके बराबर होते हैं, इसको रोम्बस कहते हैं। इसका एरिया निकालने की बात करेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और इसके आसन्न जो एंगल होते हैं वो सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, और यहां से आ गया आंसर 160। ठीक है, आप लोगों का भी आंसर आ रहा है, इसका आंसर बताएंगे। बहुत 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 बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। समय आपको देते हैं, 20 सेकंड का समय देते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। 20 सेकंड का समय या 30 सेकंड ले लो हमसे, इतना का समय देते हैं, आपको बनाना है। ठीक है, बताइएगा, आप लोग आंसर देंगे, जवाब देंगे, देखते हैं आंसर कितने लोगों का आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आ रहा है भाई। बताएंगे आंसर आप लोग फटाक से। हाँ 14 आ रहा है, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, 14 आ रहा है, देखते हैं 14 आ रहा है। एक मिनट, साइड नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, हाँ साइड दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, यहां पे एक केंद्र है, यहां पे क्या क्या चीज बात होगी इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे केंद्र है, और केंद्र से यहां पे अगर इसको मिलाते हैं केंद्र से, तो हम जानते हैं कि ये आपके 90 डिग्री होंगे, और इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, इसको दो बराबर भाग में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको दो बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बात समझिएगा कि यहां से अगर इसको खींचेंगे तो एक ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया। हम जानते हैं ये 16 अगर है तो ये आपका 8 होगा, ये भी 8 होगा। अगर ये 12 है, ये 12 है तो ये 6 होगा, और ये 6 होगा। हम जानते हैं कि 90 डिग्री होगा तो ये एक ट्रेंगल, ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, और ये 6 आकर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी देखो यहां पे अगर ये सेंटर से अगर किसी सरकमफ्रेंस पर लाइन खींचेंगे तो वो त्रिज्या कहलाएगा। तो ये आपका त्रिज्या कहलाए, ये भी त्रिज्या कहलाया, मतलब ये 10 और ये 10 होगा। तो एक बात समझो, आप ट्रिपलेट जानते हैं, एक ट्रिपलेट जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 6 8 10, 6 8 10 अगर ट्रिपलेट है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 होगा, ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 होगा। तो यही बोल रहा है कि इसके मध्य की दूरी क्या होगी, इसके मध्य की दूरी अगर बात करें तो 6 + 8 ये आपका 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी लोग का आंसर आ रहा है, कौशिक, रविराज, राठौर, प्रियंका, ठीक है सभी लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। अगर कहीं पे किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो बताए ना, ठीक है। इसका हम कॉन्सेप्ट को सब लेके चलेंगे, सभी चीज को, ठीक है ना। किसी भी सर्कल में, अगर हम किसी भी सर्कल में, याद रखिएगा, किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर इसको किसी भी सर्कल में जीवा पर सेंटर से अगर लाइन खींच देंगे तो ये आपका 90 डिग्री होंगे, और ये दो बराबर भाग में बांटेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इस पे सवाल, बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस सवाल का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग को हम 20 सेकंड का समय देते हैं, 20 सेकंड का बताएंगे भाई कितने लोगों का आंसर आ रहा है। 20 सेकंड का हम दिए हैं, कॉड आर साइड, कॉड आर सेम साइड। नहीं, यहां पे बोला है दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है ना, केंद्र की विपरीत दिशा में, ठीक है रविदास राठौर, केंद्र की विपरीत दिशा में दिया हुआ है। इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर 20 सेकंड का समय दिए हैं, आंसर बताएंगे मेरे भाई जल्दी से। किसी भी सर्कल में थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी कॉर्ड से अगर ये यहां पे ये बना है और इसके सरकमफ्रेंस पर, अगर सरकमफ्रेंस पर एंगल बना है थीटा, तो ये केंद्र पर जो बनेगा वो 2 थीटा होगा। किसी एक जीवा से केंद्र पर बना कोण और सरकमफ्रेंस पर बना कोण से दुगना होता है, ये थीटा, तो ये 2 थीटा। तो ये जब 48, ये जब 38 होगा तो ये एंगल आपका कितना होगा, 76 होगा। ये आंसर ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। और हम जानते हैं ये परिवृत्त है, ये परिवृत्त है मतलब ये सर्कल है, और सर्कल ये कॉर्ड है, और ये केंद्र है, केंद्र से
कॉर्ड को जब मिला देंगे तो ये आपका त्रिज्या कहलाने लगेगा, और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल 104 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, और ये 76 कैसे, ये प्रॉपर्टी से कि अगर ये किसी कॉर्ड से सेंटर पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण सर्कमफ्रेंस पर बना कोण का दुगना होता है, वृत्त पर बना कोण का, वृत्त के परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, ये थीटा, तो ये 2 थीटा होगा। तो ये 38 था, ये 76 हो गया। और ये त्रिज्या का काम कर रहा, तो ये त्रिज्या जब काम करेगा, ये त्रिज्या जब काम करेगा, ये दोनों बराबर होगा और ये 76 होगा। तो ये आपका 52 और ये भी 52 होगा, क्योंकि 180 डिग्री, 180 डिग्री में 76 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 104 का आधा करेंगे तो ये 52, मतलब ये आपका 52 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पी क्यू ओ, ये भी आपका कितना होगा, 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कौशिक मंडल, एमडी नूर, रवि राठौर 76 कैसे दे रहे भाई? हाँ कौशिक, ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक चीज और प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान रख लो कि अगर ये सर्कल है और एक व्यास है, ये व्यास है, और व्यास से किसी भी तरफ सर्कमफ्रेंस पर बना कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये आपका ओ है, ये ए बी आपका व्यास है, ये इधर बने 90 डिग्री या इधर बने ये भी 90 डिग्री, या ये कहीं भी बनेगा ये 90 डिग्री, ये कहीं भी बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, इसका आंसर बताना, ये 10 सेकंड का काम है और 10 सेकंड में इसका आंसर जवाब देंगे मेरे दोस्त, जल्दी से 10 सेकंड में भाई, 10 सेकंड में। चलिए बताएंगे भाई। प्रियंका x प्लस 76 होगा, आप 78 लिखे। चलिए इसका आंसर बताएंगे। इतने लोगों का आ रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा दोस्त। बहुत आसान सवाल है, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज अगर ये बढ़ा दिए तो ये अगर अल्फा है, तो ये अगर बीटा है, तो ये एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बाह्य कोण ये आपका एक्सटर्नल कोण हुआ, और ये दोनों आपका क्या हुआ, इन दोनों इंटरनल एंगल का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, आप जानते हैं। 115, 115, 105, कोई एक 205 दे रहे, चलिए देखते हैं। एक बात समझिएगा कि ये आपका ट्रायंगल है और ये 30 है, ये 50 है, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा। क्यों? किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। इंटरनल एंगल उसके एक्सटर्नल एंगल के कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये 30 और ये 50, तो ये 80। अब बताओ इस त्रिभुज के लिए बात करें, इस त्रिभुज के लिए अगर बात करें, तो ये त्रिभुज के लिए आपका जो हुआ ये बाह्य कोण हुआ कि नहीं? अगर ये बाह्य कोण हुआ तो 80 और 25 ये हो जाएगा कितना, 105 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, बहुत आसान से ऑप्शन नंबर ए आ गया, बहुत आसान से ऑप्शन। धीरेन्द्र कुमार, धीरेन्द्र मिश्रा, आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुदामा नंबर क्या है आपका? अच्छा ठीक है, हम आपको धीरेन्द्र कुमार अभी हम नंबर दे देते हैं, उस पर आप बात कर लेंगे तो आपका क्लियरेशन हो जाएंगे, जो भी इसका बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। हाँ सभी का 105 आ रहा है, जिसका 115 आ रहा है वो गलती सब देख लेंगे कहां पे गलती की है भाई, बताओ मेरे दोस्त, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट। चलिए यहां से एक बात समझिएगा, ये आपको एंगल बताना है, ठीक है। एक बात समझेंगे, ये एक समबाहुभुज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। समबाहुभुज का आपसे पूछा जाए कि अंतः कोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2
इंटू 180 डिग्री। अगर यहां पे बात करें कि प्रत्येक अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण क्या होंगे? प्रत्येक अंतः का मतलब होता है इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, कोण। बटा क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ रहे हैं ना? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर एक्स। हाँ, इसमें एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है मेरे भाई, इसमें एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें पूछ दे विकर्णों की संख्या क्या होंगे, इसमें आपसे पूछ दे विकर्णों की संख्या क्या हो जाए, तो आप बताएंगे कि विकर्णों की संख्या यहां पे क्या होगा। आपसे पूछा जाए कि विकर्णों की संख्या क्या हो जाए, क्या होगा, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, विकर्ण की संख्या क्या होगा समबाहुभुज में, तो फॉर्मूला होता है n-3। बताएंगे विकर्णों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, n इंटू n-3/2 होता है। ठीक है, ये आपका ये याद रखना पड़ेगा। और यहां पे एक बात समझिएगा कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग अगर बात करें, बाह्य कोणों का योग बात करें, तो कोई भी समबाहुभुज हो तो उसका 360 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पूछा जाएगा और ये चीज आपको फॉर्मूला से डायरेक्ट बन जाएगा और ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझिएगा। सबसे पहली बात है, ये एक समबाहुभुज है, तो एक्स का मान निकालना, सबसे पहले हमको निकालना है कि एंगल, इस सभी का एंगल योग कितना होता है, सबका एंगल कितना होता है। तो ये आपका देना है इंटीरियर एंगल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन। ये आपका एन बराबर 5 भुजा है, 5 भुजा है, 5 में से 2 चल गया, इंटू कितना 180 डिग्री। तो यहां पे आ गया 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 18 तिया 54, 540। अब जब ये टोटल 540 आ गया सबका सम, 540 सबका सम आ गया, एक बात बताइए, ये 65 है तो ये कितना होगा? ये 115 होगा। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 होगा। ये 115 है, ठीक है, ये 115 है, ये आपका 90 है, तो ये एंगल आप बता दो क्या एंगल आएगा। तो ये जब एंगल आपका आ जाएगा तो 540 में से 115, 115, 100, तो देखिए यहां से अगर सबको घटा देते हैं, ध्यान रखिएगा, 115, 115, 100 प्लस ये 90 डिग्री, प्लस ये 90 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो बताओ ये कितना आ जाता है? 120 डिग्री आ जाता है क्या? ये 120 डिग्री होगा, तो ये एंगल बताइए, ये आपका एक सीधी रेखा है तो ये 120 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बहुत बढ़िया सर, 2 बजे वाली क्लास नहीं होगा? हाँ, 2 बजे वाली क्लास भी होगी और ये वाला भी क्लास होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्या इसका सभी का आंसर आ गया है मेरे दोस्त? बताएंगे क्या सभी लोग का आंसर आ चुका है दोस्त? बताएं क्या किसी को दिक्कत है यहाँ पे? इसको आप याद रखेंगे, समबाहुभुज में ये 4 बातें याद रखेंगे तो आपसे अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपसे दिक्कत नहीं होगा और आप आंसर जवाब दे सकते हैं इसका। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या सभी का आंसर आ गया? हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ पॉलीगन्स। हर पॉलीगन्स का अलग अलग रेडियस होता है भाई, तो ये इसका सही आंसर आ गया। इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त। क्या क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं मेरे भाई। तो यहां तक ये चीज समझ पाए और यहां तक यहां कर पाए। एक किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? अभी जस्ट बताएंगे मेरे दोस्त, अभी जस्ट इसका थ्योरी बताएं, आप लोग बताएंगे। बताओ मेरे भाई सुदामा। आप चलिए 360 डिग्री, बहुत बढ़िया।
सभी लोग का 360 डिग्री, 360 डिग्री, बहुत अच्छी बात है भाई। किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा होगा 360 डिग्री। किसी भी समबाहुभुज ले लो, या चतुर्भुज ले लो, या त्रिभुज ले लो, या तो आप पंचभुज ले लो, या तो षष्ठभुज ले लो, अष्टभुज ले लो, कुछ भी भुज ले लो, तो आपका वो सभी सम होते हैं, क्या होते हैं भाई, वो सभी योग जो होते हैं वो आपका होता है कितना। धीरेन्द्र जी आप एक नंबर लिख लेंगे और उसको फोन कर लेंगे अभी जस्ट, 91 वाला। धीरेन्द्र जी आप इसको फोन कर लेंगे अभी जस्ट, आप उस पर इंक्वायरी ले लेंगे मेरे दोस्त, ये वाला नंबर पे फोन कर लेंगे 9162068342। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है सर। टेस्ट का डिस्कशन भी होगा मेरे दोस्त, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब इसका जवाब देंगे दोस्त, इसका जवाब देंगे आपको। इसके लिए हम समय देते हैं 40 सेकंड का समय देते हैं, और 40 सेकंड में इसका जवाब आपको देना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। हम अलग से एक फिगर बड़ा सा बना देते हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी डी, आप लोगों को 40 सेकंड का समय दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा ये देखिए। एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था, 2021 का सवाल है। लग जाएगा धीरेन्द्र, अब कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, सभी लोग आ गए हैं ऑफिस में। इसका आंसर बताएंगे प्लीज, इसका आंसर देंगे आप लोग। देखिए यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां पे बोला कि एबीडी 55 है, एबीडी ये आपका 55 दिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा यहां पे मिला देते हैं, एक त्रिभुज पूरे कंप्लीट त्रिभुज बन गया। एसीडी, एसीडी आपका दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब हम इसको जब यहां से इसको मिला देते हैं और इसको यहां से सभी को मिला देते हैं, एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, अगर ये कह रहा है ये पूरा y है, देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग भी बनाए, अगर जो इसको नहीं समझ पा रहे तो वो बनाने की देखिए देखने की कोशिश करेंगे। ये y1 है और ये y2 मान लेते हैं इसका। ये कह रहा है क्या है, प्रतिवर्त, मतलब ये वाला आपका गैर प्रतिवर्त, तो बी डी एक्स, ये पूरा x है तो ये x1, ये पूरा मान x है तो ये x1 और ये x2 मान लिए, ठीक है, x1 और x2 मान लिए। क्लियर है यहां तक? और कोई दिक्कत है बोलो, यहां से बात समझ पाए कि नहीं? 1300, क्या 1300 आ रहा है भाई? एमडी नूर, एमडी नूर क्या 1300 आ रहा है, बताएंगे भाई। अब एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पे क्या हो सकता है, एक चीज देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, हम जिसको बना रहे हैं उस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन लेंगे आपको समझाने। ये x1 जो है ये बाय कौन है, ये दोनों त्रिभुज के लिए y1 प्लस 55, एक इक्वेशन एक आ गया। एक बात बताइए, ये त्रिभुज के लिए, अगर हम ये त्रिभुज की अगर बात करें, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हुआ कि नहीं, x2 और y2 प्लस 30 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये 1 प्लस 2 अगर जोड़ते हैं तो ये x1 प्लस x2 और 55 और ये आपका आ गया 85 प्लस y1 और y2। ये बताओ x1 और x2 को हम क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं, और y1 और y2 को हम क्या माने हुए हैं, y माने हुए हैं। y इधर आ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 85, और यही पूछ रहा था x माइनस वाई पूछ रहा था, और x माइनस वाई का मान आ गया 85। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बैच रेड था, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से ये आंसर आ गया। क्या किसी को कोई भी परेशानी है मेरे दोस्त? क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? बताओ मेरे दोस्त। ये आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का डिफिनेशन है, और उसी डिफिनेशन से ये आपके क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। त्रिभुज की भुजाओं की मापों का अनुपात जैसे ही दिया हुआ है 3:4 और 5,
जैसे ही 3 4 5 देख लिए, इसमें चाहे कुछ भी गुना करेंगे, इसमें चाहे कुछ भी गुना करेंगे, तो वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी अगर यहां पे 3:4:5, इसमें चाहे कुछ भी गुना कर देंगे, 2 गुना करेंगे तो 6 8, कुछ भी गुना कर देंगे, तो कुछ भी जब गुना करेंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि 3 4 5 का रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही होता है। और ये इसमें चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। सर फोन नहीं उठा रहा है? तो ये आ गया 3 4 5 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे बोला गया है कि यहां कुछ ये फिगर के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है कि फिगर क्या है नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इस फिगर से ही आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और ये इसका मतलब ये दोनों बराबर है, समांतर है। और जब ये समानांतर होता है तो ये एंगल और ये एंगल आमने सामने की जो एंगल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, मतलब एक तरह से एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और ये दोनों एंगल, ये दोनों जो होंगे एंगल आमने सामने का एंगल, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया, 7x - 30 इक्वल टू आपका 5x आ गया। ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, और उधर चल गया तो ये 30, तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर आपका 15 आ गया। किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल जो होंगे वो बराबर होते हैं, तो एंगल बराबर होते हैं, और यहां से ये आ गया। सर इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपका जितना होगा, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट इसमें जितना भी गुणा करेंगे वो आपका ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो अपना याद कर लेंगे, है ना। 8 10 है ना, 5 12 17 है, तो ये सब चीज आप याद रखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट है ना। 9 9 40 41 है ना, 9 40 41 है, 6 8 10 है, ठीक है। 4 5 3 4 5 तो है ही है, 5 12 13 है ही है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 15 17 है, तो ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। 7 24 25, ठीक है। अब देखो यहां पे अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल का आंसर आपको देना है, अगले सवाल का आंसर आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट की ओर, कॉन्सेप्ट की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। तरह कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, मतलब मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और यहां से इसको खींचा गया सभी जगह। एक बात समझिएगा, इस त्रिभुज का जो हाइट होगा वो एक ही हाइट होगा, एक ही हाइट होगा सभी के लिए। बेस अगर ए मानते हैं, बेस बी है, बेस सी है, बेस डी है। अगर यहां पे एरिया की अगर बात करें, इसका जो बेस है, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, इसका जो बेस है वो बेस ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में है। अगर ये ए बी सी डी रेशियो में है तो इसका एरिया भी जो होगा, एरिया भी आपका ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाई कि क्योंकि ये त्रिभुज की हाइट आपका सेम है, सभी त्रिभुज का हाइट सेम है। अगर हम लिखते हैं एरिया में हाफ हाफ ए इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट एच है, यहां भी हाइट एच है, यहां भी एच एच कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बेस इसका एरिया डिपेंड कर जाएगा किस पे, बेस पे। मतलब हाइट, अगर यहां से एक बात को समझिएगा कि हाइट अगर कांस्टेंट है, अगर हाइट अगर कांस्टेंट है, इस बात को समझिएगा कि हाइट अगर कांस्टेंट है तो एरिया जो होगा, एरिया डिपेंड कर जाएगा किस पे, बेस पे, एरिया
एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस पे, बेस पे हो जाएगा। अगर यहां पे बात करें कि बेस अगर कांस्टेंट हो जाएगा, बेस अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इस बात को समझिएगा कि यहां पे एरिया जो डिपेंड करेगा वो एरिया आपका हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एरिया हाइट पे डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। तो एक बात समझिएगा, यहां पे हम एक ट्रायंगल यहां पे बनाते हैं और यहां पे ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां से ये भी दे रखा है कि बी डी, यहां बी डी होगा, बी डी और बी डी, डी है यहां पे, ई है, डी और ई है, और ये कह रहा है सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। यहां से इसको खींच दिए, यहां से इसको खींच दिए, इसका जो हाइट होगा तो हाइट सभी का सेम होगा। यहां पे हाइट क्या होगा, इस त्रिभुज में हाइट सभी का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हाइट जब कांस्टेंट होगा मेरे दोस्त, तो एरिया जो होगा इस पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे ये बराबर है, मतलब ये 1 1 1 के रेशियो में, तो एरिया भी 1 हो जाएगा, इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, इसका भी एरिया 1 होगा। और 1 1 होगा, इसका मतलब ये पूरे का एरिया 1 1 1, ये टोटल 3 हो गया। और यही 3 बराबर दे रखा है एबीसी, एबीसी मतलब एबीसी 39 दे रखा है, एबीसी आपका 39 दे रखा है। तो 3 यूनिट बराबर 39 निकालना किसको, इस बात को ध्यान रखना, एडीसी, एडीसी, ए डी सी। तो 1 1 2 मतलब यहां 2 यूनिट का निकालना है, 3 यूनिट का मान दिया है, 2 यूनिट का निकालना है, तो ये कट गया, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, इतना आ गया आंसर, ठीक है। धीरेन्द्र कुमार एक और नंबर लिख लो बस, ये अगर फोन नहीं उठा रहा है तो इसमें फोन उठा लेगा, अगर इस बार नहीं उठाया तो सबका गला दबा देंगे। ये उठा ये कर लीजिए फोन, ठीक है। 9963121753। धीरेन्द्र कुमार, इस पे आप कर लेंगे कॉल, ठीक है ना। अभी कीजिए फोन, अभी जस्ट उठ जाएगा धीरेन्द्र मिश्रा। चलिए, इसका आप समझ पाए मेरे दोस्त, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया कि नहीं, बताओ मेरे भाई, क्या यहां तक क्लियर है दोस्त, बताओ। क्या ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि एरिया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे बढ़ते हैं। कर एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण है, दिया हुआ है, ठीक है। दो कोण है 1:2, मतलब मान लेते हैं इसको 1x मानते हैं, तो ये आपका 2x हो गया। अब देखिए यहां क्या बोला, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ये कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब ये कोणों का योग करेंगे तो 3x, और 3x तीसरे कोणों के योग के बराबर है। क्या इस बात को समझ पाए, इस लैंग्वेज को समझ पाए मेरे भाई। कर एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में, तो ये x और ये 2x मान लिए। कर इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, इन दोनों कोणों का योग 3x, ये तीसरे कोण के बराबर है, कर लिए। अब ये जानते हैं इन तीनों कोणों का योग जो होता है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो 3 2 5 और 6, तो 6x बराबर 180 डिग्री, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो x बराबर आ गया 6 18, मतलब ये आ गया 30। अब एक बात बताओ, क्या पूछ रहे, सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटे कोण का मान यही x बराबर ही होगा। अगर बड़े कोण की बात करता तो ये आपका 90 हो जाता, और ये छोटे ये करता मिडिल का बोलता 60 हो जाता। तो आंसर हो गया कितना, 30। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए, हाँ बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल का जवाब आपको देना है, इसका बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर। यहां दिया हुआ है कि क्यू बी सी ये आपका 70 है। जब ये 70 है तो ये भी आपका 70 ही होगा, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये 70 तो ये भी 70 होगा। इस परिमेय से, ये परिमेय से अगर कह देंगे तो यहां पे आपका बी पी क्यू बराबर होगा एंगल क्यू बी सी, तो ये आपका 70 हो जाएगा परिमेय से। ये आप पढ़े होंगे सर्कल का परिमेय।
तो यहां से अगर बात करें ये 70 तो हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो एकांतर अंतर कोण से ये भी 70 होगा। और जब ये 70 होगा तो ये 70 तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 140, तो ये एंगल 40 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पी पी क्यू, मतलब यही एंगल पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर आपका आ गया बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है मेरे भाई, 30 आपका गलत है, प्रियंका का 30 गलत है। ओ 30 पहले वाले का आंसर दे रहे हैं, हाँ पहले वाला का आंसर ठीक है, 30 होगा। इसका आंसर होगा 40 इज द राइट आंसर, 40 इसका। और सेम सवाल आपको यहां पे भी दिया गया है, एक और सवाल यहां पे दिया गया, इसका आंसर बताएंगे। लेकिन यहां पे ये बोल दिया गया, देखो यहां पे बोल दिया कि बीपी और पीक्यू ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों बराबर है, ये लेंथ दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपका पैरेलल लाइन होगा और ये दोनों का अपोजिट आपका उसमें काम करेगा। वहां पैरेलल है, तो जब वहां पैरेलल है तो ये दोनों बराबर होगा, और यहां पे दोनों बराबर कह रहा है तो वो पैरेलल होगा। तो यहां पे बोल रहा है कितना, ये अगर क्यू बी सी 72 डिग्री होगा तो ये भी आपका 72 डिग्री होगा, और ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब त्रिभुज के दो भुजा आपके बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होंगे, तो ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो ये 72 है, तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, बताइए अब आंसर बता दो मेरे भाई, क्या होगा। ठीक है, तो 72 आपका 72 आपका 144, और 144 और ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए 36 आ गया, सभी लोग का आंसर 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 36 आंसर आ रहा है। 15 का सवाल यहां पे बोला गया है, इसका यहां पे त्रिभुज है। ठीक है, सुधार लेंगे थोड़ा सा, त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है। यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो टॉपिक दिया है सिमिलरिटी, बहुत फेमस टॉपिक है सिमिलरिटी। देखिएगा, बात समझिएगा यहां से। ये बोला गया है कि ए है, बी है और सी है, और ये आपका डी है, ये ई है। आप लोग आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई, बताएंगे इसका आंसर। कह रहा है कि यहां पे एबीसी के तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखा है, एक मिनट उल्टा हम लिख दिए हैं, एक मिनट उल्टा लिख दिए हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहां पे दिया हुआ है 6 4 6 9 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, यहां कह रहे हैं ना कि ये त्रिभुज समरूप है इसका, अगर ये त्रिभुज समरूप है दोनों त्रिभुज, तो हम जानते हैं इसके संगत भुजाओं के रेशियो भी आपका बराबर होगा। अब यहां पे बोला है कि डीएपी सबसे बड़े संभाव्य परिमाप चाहिए, सबसे बड़े परिमाप चाहिए, परिमाप सबसे बड़े चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसकी छोटी भुजा का करस्पॉन्डिंग अगर ले लेते हैं, अगर ये 36 ले लेते हैं, तभी आपका सबसे बड़ा इसका संभव आपका सबसे बड़ा परिमाप होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 4 यूनिट बराबर इतना होगा। अगर हम इसको 9 मानते हैं, 9 यूनिट बराबर 36 होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये आपका भुजा छोटा हो जाएगा। हमको चाहिए इसका भुजा सबसे बड़ा होना चाहिए, तीनों भुजा बड़ा माप होना चाहिए, तभी तो इसका सबसे बड़े माप परिमाप आएगा। सबसे बड़े परिमाप होने के लिए सबसे की भुजा जो होनी चाहिए वो बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो 4 इसके संगत भुजा के, इसको मान लिए इसके संगत भुजा, देखिए 4 का कितना गुना है, 9 गुना है, तो 6 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये 9 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 81, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं यहां से, हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी बटा डीई का रेशियो, एसी का रेशियो, डीएफ बीसी और एएफ, ये अगर समरूप है तो इसका रेशियो भी आपका क्या होगा, संगत भुजाओं के रेशियो भी बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना,
क्योंकि यहां पे अगर बोला है कि अगर सबसे छोटे, अगर यहां पे आप सवाल पूछता कि सबसे कम परिमाप क्या होगा, सबसे छोटा परिमाप क्या होगा, तो आप क्या लेते हैं, 36 को 9 यूनिट के बराबर लेते हैं, आपका 9 यूनिट के बराबर लेते हैं। हम यहां पे बड़े बोल रहा है तो इसलिए हम 4 यूनिट के बराबर लिए। अगर छोटा पूछता परिमाप, आप इसको 9 यूनिट के बराबर लेते हैं, इसको इसी तरीके से कंपेरिजन कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाता है। तो इसको जोड़ दीजिए सभी को। पेरीमीटर हो जाएगा आपका 36, 54 और 81, तो ये आपका आ जाएगा 71 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों का आंसर है, प्रियंका 114 गलत है। अगर यहां पे आपसे पूछा जाता, आपसे सवाल हम कर रहे हैं कि सबसे सबसे छोटा संभाव्य परिमाप, तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, आप इसका आंसर बताएंगे सबसे छोटा संभाव्य परिमाप क्या होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है, बताना है इसको, ठीक है मेरे भाई, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। हाँ, डेली क्लास की अंकिता यही टाइम रहेगी और यही टाइम में क्लास आपकी चलेगी। चलिए, यहां पे देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, बात को समझिएगा। केंद्र आपका ओ है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, पी ए बी, पी ए बी ये आपका दे रखा है कितना, 35 दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है एंगल ए आर एस, ये एंगल पूछ रहा है। तो थोड़ा सा हम यहां कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, इसको मिला दी, इसको कोई दिक्कत, मिला दिए। अब एक बात समझिएगा, एक थोड़ी सी बात को समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा फिर से मिटा के इसको फ्रेश कर देते हैं, दिक्कत नहीं आएगा, दूसरे कलर से हम कर देते हैं, इसको मिला दिया। एक चीज आप समझिएगा, किसी भी सर्कल में एक ही कॉर्ड से, एक ही आपका जो जीवा है कॉर्ड है, इस पे सर्कमफ्रेंस पर त्रिभुज अगर बनाते हैं तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होता, आप जानते हैं। किसी जीवा से सेम साइड में सर्कमफ्रेंस पर बना ट्रायंगल, सर्कमफ्रेंस से बना ट्रायंगल, आपके जो एंगल होंगे वो आपके एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये 35 है तो ये भी आपका कितना होगा, 35 होगा, ठीक है, ये 35 तो ये भी 35 होगा। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे अगर ये आपका मान लेते हैं कि ए और बी आपका जीवा है, अब सॉरी आपका व्यास है, ये आपका व्यास है, और जब ये व्यास है और इसके सर्कमफ्रेंस पर अगर एंगल बनाएंगे, सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, सॉरी राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा मतलब 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये आपका एक व्यास है, और जब एक व्यास है और ये आपका सर्कमफ्रेंस पर एक ट्रायंगल बन गया, और सर्कमफ्रेंस का ट्रायंगल आपका 90 डिग्री, ये 35 तो ये आपका 55 होगा। और जब ये 55 होगा तो एक जानते हैं कि ये आपकी एक सीधी रेखा दिया है कि ये आपका सीधी रेखा ये 55 होगा, तो ये आपका कितना होगा, तो 180 में से 55 घटा देंगे, तो 180 में से 55 घटा देंगे तो ये 125 आ जाएगा। डी इसका सही आंसर आ गया, डी आ गया सही आंसर। क्या सभी लोग का, किसी का भी आंसर नहीं आ पाया मेरे भाई, किसी का आंसर नहीं आया है, क्या समझ पाए यहां तक बताएंगे। ये दो कॉन्सेप्ट काम करेगा, एक तो किसी जीवा से सेम साइड में बने सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होंगे ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये केंद्र पर अगर बन जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और यहां पे अगर व्यास से सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री होंगे, और ये चीज कहानी यहां पे है, यही कॉन्सेप्ट यहां पे काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात समझ पाए। सॉरी, अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल का आंसर आपको देना है, जवाब इसमें बताना है क्या आएगा। देखिए, पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, जो कह रहा है बस उसको करते जाइए सीधा सीधी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो कह रहा है बस उसको कर देते हैं भाई। क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है कि पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, पी
और Q एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र यहां नहीं दिया हुआ, जिसका केंद्र O होगा, यहां पे सुधार लेंगे, O होगा। ठीक है, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और कह रहा कि एंगल RPO, एंगल RPO ये दे रखा है कितना, 39 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर क्यू पी इसको मिला दो। अभी हम जस्ट बताएं अभी कॉन्सेप्ट आपको कि एक व्यास से सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो एक बात बताइए, ये आपका एक व्यास है और व्यास और यहां पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं सरकमफ्रेंस पर, और जब ये 90 डिग्री होगा, ये 39, तो ये आपका जो एंगल होगा क्या पूछ रहा है किसका, आर क्यू पी, तो ये आपका 51 हो जाएगा। 51 इज द राइट आंसर, 51 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 51 इसका सही आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर। सर एक चैप्टर पूरा कराइएगा, करें चैप्टर एक तो पूरा नहीं कराएंगे क्योंकि क्लास अभी इसके जस्ट बाद क्लास हो जाता है, तो 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और सैटरडे संडे को हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक का मैराथन ले आए जिसमें कि आपका पूरी तरह से खत्म हो जाए। सैटरडे संडे को कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल आता है और आप छोड़ देते हैं, आप लोग मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं, जो दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है, मैरिड बनने में आपको बाधाएं आ जाएगी। देखो यहां पे बोला है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, जो सवाल कह रहा है बस उसको पढ़िए, तभी आप फिगर बना पाएंगे। सवाल एक एक करके पढ़िए और बनाते जाइए, तभी आप फिगर बना पाएंगे, ऐसे फिगर नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा मुश्किल होता है फिगर बनाना। देखो यहाँ क्या बोला गया, ABC एक ट्रायंगल है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लो। जो कह रहा वो कर दिए, ट्रायंगल बना दिए। ये A है और ये B है और ये C है, बना दिए। फिर बोला कि BAC ये आपका दे रखा है कितना, 60 दे रखा है, ये भी कर दिए। फिर बोला कि और O, ABC के अंदर एक बिंदु है O, एक बिंदु कहीं भी O है, ये नहीं बोला कहां पे है, O कहीं भी है। और बोला गया कि OBC, देखो OBC OBA का दुगना है, मतलब ये आपका अगर थीटा होगा तो ये आपका क्या होगा, 2 थीटा होगा। OCA का दुगना है, मतलब ये अगर अल्फा होगा तो ये आपका 2 अल्फा होगा। ठीक है, यही कह रहा है और BOC का मान पूछ रहा है। तो यहां बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे, कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम एज्यूम क्या करें, 60 है इसको भी 60, इसको भी 60 बनाने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं अगर 30 मानते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, ये अगर 20 मानते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 20 और 40 60 हो गया। अगर हम इसको भी 60 हो गया, तो ये अगर 20 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देख लीजिए 60 60 60 फुलफिल हो गया। ये 40 तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और यही पूछ रहा है BOC, ऐसे कर सकते हैं। आप कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है कि सर यही मानेंगे, क्यों, आप जो मन करे वो मान लो। जैसे हम यहां पे देखिएगा, जैसे हम यहां पे माने कि यहां 60 है और कुछ भी मान लेते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी मान करके देखो, हम बनाते हैं एंगल, आपको जो मन करे वो मान सकते हैं। जैसे यहां पे बोला गया है कि ये एक्स का दुगना, अगर हम इसको 10 मानते हैं, देखिएगा इसको अगर 10 मानते हैं तो ये दुगना है, इसका मतलब ये 20 होगा। 60 और 30 90, 60 और 30 90, तो ये आपका अगर यहां पे मानते हैं 30 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। 60 20 आपका कितना हो गया, 80, तो ये आपका कितना हो गया, 100। देखिए अभी भी 100 आ गया मान, क्या कोई दिक्कत है, अभी भी 100 आ गया कि नहीं। थैंक यू धीरेन्द्र। ये आपका 60 20 120, क्या कुछ भी मान लो, आप जो मन करे वो मान लो, आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ भी मान लो, जो मन करे वो मान लो, बनने वाला कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ये नहीं मान सकते हैं तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 60 2 थीटा, थीटा आपका हो गया कितना, 3 थीटा प्लस, और ये 2 अल्फा और ये आ गया 3 अल्फा, 180 डिग्री हो गया।
क्या यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है, अब 60 उधर चल गया तो यहां पे थीटा प्लस इस तरह से मानेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये आपका आ गया 120 और ये 3 से कट जाएगा तो यहां आ जाएगा कितना? 40। मतलब यहां से थीटा प्लस अल्फा आ गया 40। अब हमको चाहिए कि प्लस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 डिग्री होगा। और यही पूछ रहा है तो 2 अल्फा थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा 40 है, इसका दुगना घटा देंगे तो 180 में से दुगना घटा देंगे 80, तो ये आ गया BOC, मतलब 100 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एज्यूम करके भी बना सकते हैं और हर चीज करके बना सकते हैं, आपका कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। किसी भी तरीके से बना सकते हैं, पुटिंग मेथड से भी बना सकते हैं। थैंक यू धीरेन्द्र मिश्रा, थैंक यू। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीईएफ। तो बीसी दिया हुआ, ईएफ दिया हुआ, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखिए, ये मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। सिमिलरिटी से आपका बहुत ज्यादा सवाल रहेगा, इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस पे, है ना। सिमिलरिटी पे ज्यादा सवाल रहता है आपके एग्जाम पेपर में, किसी भी एग्जाम पेपर में आपका सिमिलरिटी से ज्यादा सवाल रहता है। ये कह रहा है समरूप है और यहां पे समरूप है और बीसी बोल रखा है इस, ये आपका इतना है और ई एफ अगर 10 है तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो आपका बराबर होता है किसका? देखिएगा, त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी डी ई एफ, त्रिभुज के रेशियो, जब ये समरूप होगा तो त्रिभुज के एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बीसी, आप इसका थ्योरी हम दे दे रहे हैं, स्क्वायर के बराबर होगा एसी। यहां एरिया एबीसी लिए तो उसका, उसी का भुजा लेना है। ठीक है, इन्हें कि डी इसका भुजा ले लेना, उसमें उसी तरीके से लेना है आपको, सिस्टमेटिक ढंग से लेना है। ठीक है, ये आ गया। इसका हाइट अगर h1 है और इसका हाइट h2 है तो इसका भी रेशियो बराबर होगा। इसका पेरीमीटर आपका इसके पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इसके मीडियन 1 मीडियन 2 इसके रेशियो के बराबर, जो भी मन करे उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनका इन रेडियस इस रेशियो बराबर होगा। ठीक है, इसका इन रेडियस सरकम रेडियस इसके भी आपके बराबर होगा। कुछ भी ले लो, सभी का रेशियो आपके इसके त्रिभुज के, इस त्रिभुज के रेशियो जो होंगे उसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। इस बात को समझिए। ठीक है, तो यहां से एक बात समझिएगा, ए बी हमको चाहिए किसका? एबीसी का चाहिए। अगर एबीसी का चाहिए तो यहां पे आपको दिया है बीसी, मतलब ये इतना, और ईएफ दिया हुआ है 10। पॉइंट हटाएंगे 100, 25 से कटाएंगे 25 पंचे और 25 चौका, तो ये आ गया 25 और 4 चौक 16, 25 रेशियो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर इतना आ रहा है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आज के क्वेश्चन का लास्ट सवाल है और लास्ट सवाल का आंसर आपको बताना है। लास्ट सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बताओ मेरे भाई, समय देते हैं आपको। बताना है इसको। इसमें आपको एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सर्कल है, एक सर्कल है, अगर इस पे स्पर्श करता है, देखिए यहां पे थ्योरी दो 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 लाइन होंगे। ठीक है, इसको दूसरा कलर से कर देते हैं। ये दोनों को
ये दोनों को बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, शायद यही बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों को डायरेक्ट टेंजेंट लाइन, ठीक है, इसको डायरेक्ट टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुस्पर्श, अनुस्पर्श बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनुस्पर्श बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, अनुस्पर्श बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई अगर दिक्कत है, किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो आप बता सकते हैं, बोलो। यहां तक किसी को परेशानी है तो बता सकते हैं। ये आपका हो गया। अब यहां पे आता है डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात करेंगे कि डायरेक्ट टेंजेंट का यहां पे फॉर्मूला क्या होता है और क्या होगा यहां पे। जैसे यहां पे एक बात समझिएगा, यहां पे बात समझिएगा, ये बड़ी आर है, ये छोटी आर, और इसको मान लो डी है। ये दूरी यहां से यहां तक का डी है। तो यहां से अगर डायरेक्ट टेंजेंट की अगर बात करें, इसका फॉर्मूला की अगर बात करें, तो रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस बड़ी आर छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया है। तो एक एक चीज को इसको रट लीजिएगा। अगर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज। अगर यहां पे इसकी बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस छोटी आर का स्क्वायर, ये आ जाता है आपका। ये फॉर्मूला आ जाता है किसका? अनुप्रस्थ का या तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का, ठीक है, ट्रांसवर्स टेंजेंट का। तो यहां से ये आ गया आपका डी स्क्वायर माइनस ये, और एक फॉर्मूला ये आ गया। इस बात को समझ पाए। अब यहां से ये दोनों समझ पाए तो ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, लाइन आपका दिया क्या है, इस बात को देखिए। यहां पे दिया क्या क्या इस बात को, दोनों वृत्त का त्रिज्या, एक बड़ी आर दे रखा है आपका 4.5, छोटी आर दे रखा है 3.5। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये आपका दे रखा है अनुप्रस्थ, मतलब टी टी एल, इसका दिया हुआ है कितना? 6। तो निकालना है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों केंद्र के बीच की, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, हम लोग इसका फॉर्मूला यहीं से पुट करते, ध्यान रखिएगा कि यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन का दिया हुआ है 6, तो यहां पे हम 6 का इधर रूट उधर कर देते हैं, तो 6 छक 36 हो जाएगा। डी का मान पूछ रहा है, तो डी का स्क्वायर रख देते हैं। और यहां पे आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये आ गया 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब बताइए ये उधर चल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 100 डी स्क्वायर। तो यहां से आ गया 10 डी, डी मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ये इसका आ गया जवाब। तो ये इसका आंसर आ गया 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये। तो यहां पे इसमें दो तरह का टेंजेंट, ये टेंजेंट होते हैं, एक होते हैं ट्रांसवर्स और एक होते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस मतलब ये केंद्र के बीच का दूरी, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर का अंतर, स्क्वायर के अंतर का स्क्वायर करेंगे। और ट्रांसवर्स में जो आपका ये क्रॉस वाला दिया हुआ है, इसमें आप लेंगे डी स्क्वायर माइनस ये त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर कर देंगे ट्रांसवर्स में, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कर पाए और समझ पाए, और सवाल आज एंड करते हैं यहीं तक। आज 20 सवाल लेकर आए,
कल कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन लाने का, 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं तक आज की सवाल को हम लोग एंड करते हैं, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये देना है कि कैसा लगा आज की क्लास को और क्या सीख पाए आप लोग। अगर कहीं भी यहाँ पे दिक्कत आया है आप लोगों को तो आप कमेंट करेंगे, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन आप लोग देखें तो 20 क्वेश्चन में क्या होता है इसमें कि टॉपिक वाइज में 20 क्वेश्चन देखें तो 20 कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए कि किस किस टाइप का कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका ज्योमेट्री का सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू, है ना। आप अगर डेली मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जो प्रीवियस ईयर, ये सारे प्रीवियस ईयर है, और टॉपिक वाइज अभी ज्योमेट्री हम लोग इसके पहले अलजेब्रा कर चुके हैं, ट्रिगो कर चुके हैं, मेंसुरेशन कर चुके हैं, 3 बड़े बड़े टॉपिक आपका हो चुका है। ज्योमेट्री अभी कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री कंप्लीट करने के बाद फिर स्टैटिक्स में चले जाएंगे, जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसको सबसे पहले करेंगे। और उसको करने के बाद जो आप लोग को दिक्कत आता है कि ये नहीं बन पा रहा है, वो हम जितना आपके कॉन्सेप्ट बताएं, उस सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे तरीके से आप देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और डेली जुड़िए, और डेली जुड़ने से आपको ये लाइव फायदा होगा। लाइव जुड़ने से ये फायदा होता है कि टीचर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होने के बाद आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कहाँ पे आप जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लाइव आपका 10 बजे से होता है, 10 बजे से लगभग हो जाता है, ठीक है। और ये बोर्ड पीडीएफ जो है प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह में आपका अभी तुरंत जस्ट आप जाके देखिएगा, इसको अभी सेव करते हैं, एंड करेंगे और मिल जाएगा, ठीक है। एंड होने के बाद अच्छा अच्छा कमेंट थोड़ा सा कर देंगे, है ना, अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों के लिए हम और भी मेहनत करेंगे। थैंक यू।